अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का MNR टेट उर्दू DSC के अंदर फिर एक बार खैर मुक़द्दम है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए। कई लोगों का कहना है कि हमारे वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी एक वजह ये भी है कि आप सब्सक्राइब ना करने की वजह से भी क्या है, हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही। अगर सब्सक्राइब किए तो नोटिफिकेशन क्या है आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप आसानी के साथ देख सकते हैं। बहरहाल आज का जो उन्वान हमारा है इक्तिसाब। इक्तिसाब किसको कहा जाता है? यानी कि इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक, आखिरी दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तमाम हैवानात के मुकाबले में इक्तिसाब, इंसान के पास इक्तिसाब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इक्तिसाब का मकसद क्या है? इक्तिसाब का मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाना, तो यही इसके इक्तिसाब का मकसद। अब हम देखें तो इक्तिसाब के एतबार से देखा गया तो इक्तिसाब के अंदर कई कौल्स हुआ करते हैं। तो इन कौलों के एतबार से अगरचे क्या हम दूसरे वीडियो में पेश किया जाएगा। बहरहाल अब जो हमारा जो लेसन जो पढ़ने वाले हैं, तो ये लेसन है क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। क्लासिकी मशरूतियत कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी कहा जाता है, तो इसी को क्लासिकल मशरूतियत भी कहा जाता है। ये क्लासिकी मशरूतियत को पेश करने वाला कौन है बोले तो आइवन पावलो। क्लासिकी मशरूतियत को पेश करने वाला आइवन पावलोव है। ये क्लासिकी मशरूतियत का जो आइवन पावलो ने जिस नजरिए को पेश किया, ये माहिर फाइलात है। ये नफ्सियातदान नहीं बल्कि क्या है, डाइजेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा तजुर्बा करने वाला था, हाजमे के ऊपर तजुर्बा करने वाला था। तो इसी तरह से इन्हें क्या है, कुत्ते पर भी क्या है तजुर्बा किया, तो ये जाकर के हमारे नफ्सियात के अंदर क्या है शामिल हो गया। आइवन पावलो को नोबेल इनाम भी मिला है। अगरचे इसकी पैदाइश और वफात देखें तो 1849 से लेकर 1849 से 1936 पैदाइश और वफात है। और आइवन पावलो को नोबेल इनाम कब मिला? 1904 सन ईस्वी के अंदर क्या है नोबेल इनाम आइवन पावलो को मिला है। नोबेल इनाम बोले तो एक बात मुझे याद आई कि गुज़िश्ता DSC के अंदर भी क्या है नोबेल इनाम के ऊपर एक सवाल पूछा गया। नोबेल इनाम इनकी याद में दिया जाता है। नोबेल इनाम इनकी याद में दिया जाता है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में क्या है नोबेल इनाम क्या है दिया जाता है। तो बहरहाल इन्होंने क्या है कुत्ते पर तजुर्बा किया। आइवन पावलो ने किस पर तजुर्बा किया? कुत्ते पर। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी के नफ्सियातदान कौन है बोले तो आइवन पावलो। आइवन पावलो किस पर तजुर्बा किया? कुत्ते पर तजुर्बा किया। और ये कहाँ का रहने वाला है? रूस का, रशिया का क्या है रहने वाला है। तो ये आइवन पावलो ने अपने तजुर्बे में कुत्ते को इस्तेमाल किया। तो इसके एतबार से देखा गया तो इसके नजरिए के एतबार से सिर्फ हम दो चीजों को ज्यादा याद रखना चाहिए। एक है स्टिमुलस और दूसरा है रेस्पॉन्स। मुहेज और रद्दअमल, ये दो तीन थीरीज जो हुआ करते हैं, ये पूरे दो तीन थीरीज भी क्या है मुहेज और रद्दअमल पर क्या है ज्यादा मुबनी हुआ करते हैं। मुहेज मुहेज किसको कहा जाता है? स्टिमुलस किसको कहा जाता है? तो मिसाल के तौर पर किसी चीज के जरिए से इंसान के अंदर अटेंशन हो या जज्बात में हो तब्दीली लाना, तो वो उस चीज जिस चीज से क्या है इंसान के अंदर क्या है तब्दीली आया करती है, तो उसी को हम क्या है उस चीज को स्टिमुलस कहा जाता है। और जो तब्दीली वाकया हुआ करती है तो इसको हम क्या कहते हैं रद्द अमल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम देख लीजिए
मैंने ये कहा कि इमली खट्टी है। इमली क्या है? खट्टी है। जिसको खट्टापन एहसास है तो वो इमली खट्टा है बोलते वक्त आपके मुंह से पानी निकल आना। तो यहाँ पर क्या है? इमली स्टिमुलस है और मुंह में पानी आना क्या है? रेस्पॉन्स है। तो इसी तरह से कई चीज़ों को हम मिसाल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या है? बिरयानी की बास आ रही, बिरयानी की बास आ रही, जिससे क्या है? मुंह में पानी आ। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? बिरयानी की बास स्टिमुलस है और मुंह में पानी आना क्या है? रद्दमल है, मुहेज और रद्द। और इसी तरह से और एक भी हम देख सकते हैं कि सर्दी के मौसम के अंदर बारिश पड़ रही है तो उस वक्त क्या है? मैं ये कहा कि गरम गरम पकोड़े बने। क्या बोले? गरम गरम पकोड़े बने। तो यहाँ पर गरम गरम पकोड़े बोलने के साथ ही क्या है? आपके मुंह में क्या है? पानी आ गया। तो यहाँ पर स्टिमुलस मुहेज क्या है? गरम गरम पकोड़े है और मुंह में पानी आना क्या है? रेस्पॉन्स है, रद्द अमल है। तो इसी तरह रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते से क्या करते हैं? गुजर रहे हैं। किसी रस्सी को देख कर के हम साफ समझ ले, किसी रस्सी को देखकर साफ समझ लिया तो जाते वक्त क्या है? साफ समझकर अपना पैर डालते डालते पीछे घसीट लिया। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? रस्सी को देखकर साफ समझना स्टिमुलस है और पैर को पीछे घसीट लेना क्या है? रद्दमल। बहरहाल इन तजुर्बे के अंदर इन दोनों चीज़ों का अच्छी तरह से वाकिफ होना, स्टिमुलस किसको कहा जाता है और रेस्पॉन्स किसको कहा जाता है, मुहेज किसको कहा जाता है, रद्दमल किसको कहा जाता है, इसको अगर से हम समझ गए तो पूरी थ्योरी को हम क्या आसानी के साथ साथ क्या है? समझ सकते हैं। बहरहाल आज का जो हमारा उन्वान में क्या है? एवन पॉलो के नजरिया तो कुत्ते के ऊपर किया। कुत्ते को तजुर्बागाह को लाने से पहले तो उसके दोनों जबड़े के नीचे क्या है? दोनों जहाँ पर लुआबे हुदूद पाए जाते हैं तो यहाँ लुआबे हुदूद के वहाँ पर क्या है? ऑपरेशन के जरिए से 2 सुराख डाला है और उस सुराख के जरिए से क्या है? एक नाली को रखा गया। उस नाली को क्या है? सीधा एक मेजरिंग जार में क्या है? दर्जेदार इस्तेमाल के अंदर क्या है? वहाँ पर पेश किया गया। तो पहला, अब यहाँ पर कुत्ते को जिस तरह ऑपरेशन पहले इससे कब्ल यानी कि तजुर्बागाह को लाने से पहले ही क्या है? ऑपरेशन कर दिया, लेकिन बाद में आकर क्या है? यहाँ पर एक मेज पर लाकर उसको बिना हरकत किए क्या है? पूरी तरह से बांध दिया गया। अब कुत्ते के अंदर हम 3 मरहलों, कुत्ते के जो तजुर्बे के अंदर 3 मरहलों में हम तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला यह है कि वहाँ पर जब भी कुत्ते के सामने क्या है? ग़िज़ा को रखा जाता, ग़िज़ा को रखने के साथ ही मुंह से क्या है? कुत्ते के मुंह से लुआब निकलता और वो लुआब को मेजरिंग जार दर्जेदार इस्तेमाल के अंदर जाकर पड़ जाता, जिससे क्या है? वो नापा जा सकता। पहले मरतबा उसी मरतबा फिर घंटी को मारा जाता तो घंटी को मारने के बाद क्या है? मुंह से लुआब नहीं निकलता। ये पहला मरहला, यानी कि पहले मरहले के अंदर ग़िज़ा को पेश किया जाता, ग़िज़ा को देखने के साथ ही क्या है? कुत्ते के मुंह से लुआब निकला। फिर घंटी को मारा जाता, घंटी को मारने के साथ ही क्या है? लुआब नहीं निकलता। अब ये घंटी को मारना और लुआब को और घंटी को मारना और ग़िज़ा को पेश करना, ये दोनों को जोड़ा है, दोनों को जोड़ा है। ये दोनों को जोड़ कर क्या है? घंटी मारना, ग़िज़ा को रखना, घंटी मारना, ग़िज़ा को रखना, घंटी मारना, ग़िज़ा को रखना। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पर लुआब निकलना शुरू हुआ। ये दूसरा मरहला। पहले मरहले के अंदर सिर्फ क्या है? ग़िज़ा को रखता, लुआब निकलता। दूसरे मरहले के अंदर क्या है? घंटी को और ग़िज़ा को जोड़ कर क्या है? लुआब क्या है? निकाला जाता है। तीसरे मरहले के अंदर क्या होता? सिर्फ घंटी को मारा जाता, तो घंटी के मारने के साथ ही क्या है? लुआब क्या है? यहाँ पर निकल जाता। तो ये 3 मरहले के हम क्या है? कह सकते हैं। यानी कि यूसीएस, आइवन पॉलो के नजरिए के अंदर क्या है? यूसीएस बोले तो ग़िज़ा है और सीएस बोले तो क्या है? घंटी की आवाज है। ये यूसीएस को पेश करने के साथ ही यूसीआर यानी कि लुआब क्या है? निकलता है। ग़िज़ा को पेश करने के साथ ही लुआब निकलता है। फिर उसी मरहले के अंदर घंटी की आवाज को पेश करता, लुआब नहीं निकलता। लुआब क्या होता है? नहीं निकलता है। दूसरे मरहले के अंदर देखा गया तो यहाँ पर पहला घंटी की आवाज को करता है, फिर उसके बाद ग़िज़ा को रखता है, फिर क्या करता है?
ग़िज़ा को रखता है। तो ये दोनों को मिलाने का दरकार वक्त कुछ किताबों के अंदर ये दिया गया कि 0.5 सेकेंड्स क्या है दिया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर क्या है घंटी की आवाज़ करता और ग़िज़ा को रखता, तब जाकर क्या यहाँ पर क्या होता है लुआब यूसीआर निकलना शुरू होता है। दूसरा मरहला, तीसरे मरहले के अंदर सिर्फ क्या करता है यहाँ पर घंटी बजाता है, घंटी की आवाज़ के साथ ही क्या है लुआब निकलना। यानी यहाँ पर ये थ्योरी एक आसानी के तौर से हम समझना ये है कि पहले यहाँ पर आदि हो जाता है, पहले मर्तबा ग़िज़ा को देखते ही उसके मुँह से लुआब निकलता, घंटी माना जरी लुआब नहीं निकलता। दूसरे में दोनों को जोड़ता, घंटी माना ग़िज़ा रखना, घंटी मारना ग़िज़ा रखना, घंटी मारना ग़िज़ा रखना। तो इसके वजह से क्या है यहाँ पर लुआब क्या है निकलता है। और आखिरकार यहाँ पर क्या है घंटी की आवाज़ सुनते ही अब मुझे खाना आता बनकर क्या है ग़िज़ा आती बनकर क्या है उसके मुँह से लुआब निकलना शुरू होता है। तो ये 3 मरहले क्या है आप आसानी के साथ, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। यूसीएस को आइवन पाउली के नजरिए में यूसीएस क्या है ग़िज़ा है और यूसीआर क्या है ग़िज़ा के जरिए से निकलने वाला रद्द अमल है, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये यूसीएस को फितरी मुहेज भी कहा जाता है, नेचुरल स्टिमुलस भी कहा यहाँ पर क्या है कहा जाता है। और इसी तरह सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, यहाँ पर आइवन पाउली के नजरिए के अंदर कंडीशनल स्टिमुलस क्या है बोले तो घंटी की आवाज़ है। और यहाँ पर सीआर बोले तो घंटी की आवाज़ से ही निकलने वाले लुआब कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। घंटी की आवाज़ से ही निकलने वाला लुआब को हम क्या कहते हैं सीआर क्या है कहा जाता है। ये आइवन पाउलो के नजरिए के अंदर ये 3 स्टेप्स क्या है याद रख लीजिए। अब इसके अंदर कुछ लॉस कहा जाता है या प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो ये इसमें क्या है एक 5 प्रिंसिपल्स क्या है अहम हुआ करते हैं, 5 लॉस क्या है अहम हुआ करते हैं। उसमें पहला देखा गया तो पहला रीइंफोर्समेंट है, क्या है रीइंफोर्समेंट, जिसको इसलिए मैं कहा आपको कि अंग्रेजी के अल्फाज क्या है ज़्यादा तौर पर क्या आप क्या है साइकोलॉजी के अंदर याद रख लीजिए, उर्दू के अंदर थोड़ी बहुत क्या है तब्दीली क्या है हुआ करती है। पहला क्या है रीइंफोर्समेंट, जिसको हम क्या है तक़वियत कहा जाता है। यानी कि आइवन पाउलो के नजरिए के अंदर रीइंफोर्समेंट बोले तो क्या है घंटी को मारना ग़िज़ा का रखना, घंटी को मारना ग़िज़ा का रखना, बार बार पेश करना, ये इसके अंदर तक़वियत पैदा होती है, इस इख्तिसाब के अंदर तक़वियत पैदा होती है रीइंफोर्स। यानी कि ये प्रिंसिपल के ज़रिए से ये लॉ के ज़रिए से हम क्या है ये कह सकते हैं कि बच्चे को तालिब इल्म को अच्छी आदत डालने के वास्ते क्या है ये उसूल क्या है काम में आया करता है रीइंफोर्समेंट। यानी कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्या है आज होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद सॉरी होमवर्क करने के बाद फिर हर रोज़ क्या है मुअल्लिम क्या है हर तालिब इल्म को ताकीद करता है कि आपने होमवर्क किया, आपने होमवर्क किया, आपने होमवर्क किया, हर रोज़ क्या है उनको ताकीद किया करता है। तो इस तरह बार-बार क्या है दोहराने से आज 10 बच्चे क्या है होमवर्क किए, तो कल क्या है 4-5 बच्चे क्या है होमवर्क करने वाले क्या है बनते हैं। तो इस तरह अच्छी आदत डालने के वास्ते भी क्या है रीइंफोर्समेंट क्या है आप क्या है कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटिंक्शन कहा जाता है, जिसको तादीम कहा जाता है। तादीम के मानी है कि टूटना, टूटना सिर्फ घंटी मारता है टूट जाता है। तो ये एक्सटिंक्शन क्या है यहाँ पर बुरी आदतों को क्या है छुड़वाने के लिए भी क्या है यहाँ पर क्या है काम में आ जाया करता है। तो ये चीज़ क्या है इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तो जिसको अस्कुद बहाली कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है अस्कुद बहाली। मशरूत वाक़या होने के कुछ घंटे कुछ दिन के आराम के बाद भी क्या है फिर लुआब निकलना वाक़या हो तो उसी को हम क्या कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। यानी कि इक्तिसाब सीख लिया, सीखने के बाद क्या है फिर कुछ घंटे कुछ आराम के बाद भी क्या है फिर उस इक्तिसाब की आवाज़ सुनने के साथ ही क्या है लुआब निकलता है, तो इसी को हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। यानी कि पिछला इक्तिसाब याद में आना, पिछला इक्तिसाब क्या है याद में आना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जैसा कि रिकवरी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा गया तो यह फॉर एग्जाम्पल हम क्या है 1/1/2000 बोलकर डेट डालना हर साल क्या है डाल दें।
बाय मिस्टेक क्या करते हैं, कभी कभी 2001 आने के बाद भी क्या है, एक एक 2001 के बजाय क्या है हम फिर क्या है 2000 डालते हैं, यानी कि पिछला मवाद क्या है फिर दोबारा क्या हमको याद में आना, तो इसको मशरूत वाकया होने के कुछ घंटे आराम के बाद भी क्या है जवाब निकलना को वाकया कहा जाता है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिकॉल। नेक्स्ट, जनरलाइजेशन जिसको उमूमियत कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, उमूमियत कहा जाता है। घंटी के करीब आवाज से भी लुआब निकलना, यानी कि उससे तजुर्बे का की घंटी नहीं बल्कि क्या है कोई घंटी के करीबी आवाज से भी क्या है यहाँ पर क्या है, हाँ लुआब का निकलना, तो इसको जनरलाइजेशन कहा जाता है। इसमें एक इस नजरिए के अंदर हम देखेंगे तो इस प्रिंसिपल्स के एतबार से देखेंगे तो जेबी वाटसन बोलकर एक नफ्सियातदान है, जेबी वाटसन। तो ये जेबी वाटसन ने क्या है एक बच्चे पर क्या है जिसका नाम बेने है, तो यहाँ पर बच्चे के ऊपर क्या है तजुर्बा किया, यानी कि वो बच्चा हर सफेद चूहे को भी क्या हर सफेद जानवर को भी क्या है पकड़ना क्या है वो आसानी के साथ बगैर झिझके बगैर डरे क्या है उसको पकड़ लिया करता है बच्चा। तो उसके अंदर तो यहाँ पर ये जेबी वाटसन ने क्या है एक सफेद चूहे को उसके सामने रख दिया करता है, बच्चे के सामने, बेने के सामने। तो जब भी रखता है तो उस वक्त क्या है उस बच्चे को क्या है वो बच्चा जाकर रैट को पकड़ने के वास्ते चूहे को पकड़ने के वास्ते क्या है करीब जाता है। जब भी हाथ उसके ऊपर रखने जाता है तो पीछे से क्या है जेबी वाटसन क्या है बड़ा धमाके की आवाज क्या है करता है, जिससे क्या बच्चा डर कर क्या है अपना हाथ को पीछे कर लेता है। तो इस तरह जब भी क्या है उस चूहे को पकड़ने के लिए जाता है बच्चा, तो वहां पर पीछे से धमाके की आवाज आती है, तो धमाके की आवाज से क्या है बच्चा क्या है फिर समझ जाता है। तो इस तरह बारहा बारहा करने से क्या होता है आखिरकार बच्चा व्हाइट चूहे से नहीं बल्कि व्हाइट रैट से ही नहीं बल्कि व्हाइट कलर से भी क्या यहाँ पर क्या है डरने लगता है। तो ये इसको क्या हम क्या है जनरलाइजेशन भी क्या है कहा जाता है बच्चे का, यानी कि इस डर जाता है। तो ये इसी को हम क्या है जनरलाइजेशन भी क्या है कह सकते हैं, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट, तीसरा पांचवा जो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इम्तियाज कहा जाता है, इम्तियाज यानी कि इम्तियाज इसके एतबार से जनरलाइजेशन के एतबार से और एक भी हम मिसाल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि चोर है, ये क्या है चोर है, पुलिस से क्या है पुलिस से पुलिस के ड्रेस से डरता है, तो यहाँ तक कि उसका डर उसका खौफ इतना हो जाता है कि खाकी का कौन सा भी ड्रेस चाहो, ड्राइवर का ले लीजिए, यहाँ कोई कंडक्टर का ले लीजिए, कोई भी क्या है खाकी का ड्रेस देखने के साथ ही क्या उसके अंदर क्या है खौफ पैदा हो जाता है। ये भी जनरलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर कमरे जमात के अंदर ले लीजिए, ये कमरे जमात के अंदर रियाजी पढ़ाने वाला मुअल्लिम क्या है वो उससे क्या है बच्चा क्या है तालिब इल्म क्या है डरता है। तो ये तीसरी जमात के अंदर बच्चा फॉर एग्जाम्पल डरता है, तो चौथी जमात पांचवी जमात छठवीं जमात जाने के बाद मुअल्लिम के क्या है चेंजेस होने के बाद भी क्या है यहाँ पर क्या होता है बच्चा क्या है डरता है। तो इसी को हम जनरलाइजेशन। और पांचवा जो है डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाज, यानी कि फर्क, इम्तियाज के माने क्या है फर्क, यानी कि अपने लैब के अंदर क्या है जो घंटी की आवाज आई, बाहर से आने वाली जो घंटी की आवाज आई, तो ये दोनों के दरमियान क्या है फर्क को हम क्या है डिस्क्रिमिनेशन क्या है कहा जाता है। ये पांच उसूल क्या है याद रख लीजिए, और ये आइवन पावलो का क्या है नजरिया।